हिंदू धर्मावलंबी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, पर भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न देवी देवताओं पर आस्था है। इतने सारे देवी देवताओं में शिव की छवि सबसे हटकर है। जहाँ अन्य देव रत्न आभूषण धारण करते हैं, स्वर्ण महलों में निवास करते हैं, रथ हाथी घोड़े की सवारी करते हैं, वहीं वैरागी भोलेनाथ हाथों में डमरू, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा धारण कर बैल नंदी की सवारी करते हैं। किसी भी भक्त की आराधना से तुरंत प्रश्न होने वाले भोलेनाथ के हाथों में ये डमरू, त्रिशूल, गले में नागमाला व मस्तक पर चंद्रमा क्या आरंभ से ही है या एक एक कर सारे शिव से जुड़ते गए? आइए जानने के लिए वीडियो को आरंभ करते हैं। भगवान शिव सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, परंतु उनका प्रिय अस्त्र है त्रिशूल और धनुष्वान। शिव के धनुष को पिनाक कहा जाता है, जिसे दधीचि के अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने बनाया था। माना जाता है जब सृष्टि के आरंभ में शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम, सत गुण भी प्रकट हुए। यही तीन गुण शिव जी के त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों में सतगुण सबसे सूक्ष्म व अमूर्त है, जिसे देवी तत्व के निकट माना जाता है। तम गुण को सबसे कनिष्ठ माना जाता है। तम गुण धारण करने वाला मनुष्य स्वभाव से आलसी, लोभी व सांसारिक मोहमाया व इच्छाओं पर आसक्ति बनाए रखता है। वहीं रजगुण सतगुण तथा तम गुण को ऊर्जा प्रदान करता है। रज, तम, सत इन तीनों गुणों के बीच सामंजस्य बैठाए बगैर सृष्टि का संचालन नामुमकिन था। इस कारण भोलेनाथ ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने कर कमलों में धारण किया। इस कारण इन्हें त्रिगुणातीत भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में देवी सरस्वती ने सृष्टि की रचना के लिए अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म दिया, परंतु यह ध्वनि सुर, ताल व संगीत विहीन थी। तब भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाए, जिससे संगीत व छंद, ताल व व्याकरण की उत्पत्ति हुई। शिव जब नृत्य करते हैं तो उनके हाथों में डमरू होता है। डमरू को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, जो बाहर से विस्तृत नजर आता है, परंतु ब्रह्मा के समीप जाते जाते संकुचित हो जाता है। तत्पश्चात अपनी विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए भगवान शिव इसे अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव के गले का नाग वासुकी शिव भक्त थे। पुराणों के अनुसार माना जाता है वो नागों के राजा माने जाते थे। अमृत प्राप्ति के लिए जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया, तब वासुकी नाग ने ही रस्सी का कार्य किया था। समुद्र मंथन में निकले विषपान में वासुकी ने महादेव की काफी सहायता की थी। वासुकी की परम भक्ति से प्रसन्न हो महादेव ने उसे अपने गले में धारण किया। शिव के मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा प्रजापति दक्ष के जमाता थे। उन्होंने दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु वो सिर्फ रोहिणी को ही विशेष प्रेम करते थे। अन्य पत्नियों को बिल्कुल भी प्रेम नहीं देते, जिससे क्षुब्ध होकर रोहिणी को छोड़ बाकी सभी ने प्रजापति दक्ष से चंद्रदेव की शिकायत कर दी। अपनी पुत्रियों के दुख से प्रजापति दक्ष अत्यंत व्यथित हुए। क्रोध में भरकर उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा क्षय होने लगे। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देख नारद मुनि ने उनको महादेव की शरण में जाने की बात कही। चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर आराधना की, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उनके जीवन की रक्षा के लिए उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और चंद्रशेखर कहलाए। शिव के मस्तक पर चंद्रमा कैसे विराजे, इससे संबंधित दूसरा तथ्य है, समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से कालकूट विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने उस विष का पान किया, जिससे उनका शरीर काफी गर्म होने लगा। तब चंद्रमा ने शिव से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपने मस्तक पर धारण करें, ताकि चंद्रमा उन्हें शीतलता प्रदान कर सके। तब शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उन्हें शीतलता मिली व शरीर ठंडा होने लगा। तभी से चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है। शिव की जटा में गंगा का स्थान कैसे बना, कैसे शिव गंगाधर कहलाए, इससे संबंधित एक रोचक कथा है। भागीरथी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने हेतु माँ गंगा का आह्वान किया था। भागीरथी ने माँ गंगा की कठिन आराधना की थी, जिससे प्रश्न हो माता गंगा ने भागीरथी से कहा, मैं धरती पर आ तो जाऊं,
परंतु मेरे तीव्र वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथी ने भगवान शिव की आराधना की। राजा भागीरथी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया और उसकी एक धार को पृथ्वी पर भेज दिया। इस तरह माँ गंगा शिव की जटा में समाकर धरती का उद्धार करने पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। इस तरह शिव ने एक एक कर सभी को धारण कर एक अद्भुत निराला स्वरूप बनाया, जिसे हम सारे काफ़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।